अगर चूहे के आतंक से आप परेशान हैं, चूहों ने बहुत सारा नुकसान कर दिया है, खेत में घुस के फसलें खराब कर दी है, घर में फर्नीचर, शूज, कपड़े खराब कर दिए हैं, फर्श पे छोटे छोटे बिल बना दिया है। चूहे की वजह से घर में गंदगी बहुत ज़्यादा हो रही है, जिस वजह से बदबू आते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए एक ऐसी पावरफुल घरेलू रेमेडी लेकर आई हूँ, जिसे बना के आप रखते हैं तो हमेशा के लिए आपको चूहा से छुटकारा मिल जाएगी। रातों रात सारे चूहे गायब हो जाएंगे और दोबारा कभी लौट कर नहीं आएंगे, क्योंकि चूहा की यादाश्त शक्ति बहुत तेज होती है। जिन घरों में चूहा को खाने पीने की चीज़ें आसानी से मिल जाती है, उस घर से चूहा कभी नहीं जाती है। लेकिन अगर आप घरेलू रेमेडी रखते हैं, घर में कुछ ऐसी चीज़ें रखते हैं खाने पीने की चीज़ों में मिक्स करके, जिसे खाने के बाद चूहा की बॉडी में प्रॉब्लम होती है, रिएक्शन होती है, तो वो डर से घर छोड़ के निकल जाती है और दोबारा उस घर में लौट कर आती भी नहीं है, क्योंकि चूहा की यादाश्त शक्ति बहुत तेज होती है। जिन घरों में खाने पीने की चीज़ें चूहा को आसानी से मिल जाती है या फिर छुपने की जगह मिल जाती है, उस घर से चूहा कभी जाती नहीं है। लेकिन जिन घरों में खाने पीने की चीज़ें उसे नहीं मिलती है या फिर कुछ ऐसी चीज़ें वो खा लेते हैं जिससे उनकी बॉडी में प्रॉब्लम होती है, रिएक्शन होती है, तो वो डर से उस घर से निकल जाती है और जल्दी उस घर में लौट के आती भी नहीं है। घरेलू रेमेडी के फ़ायदे ये होते हैं कि इसे खाने के बाद चूहा मरती नहीं है, बस उसकी बॉडी में प्रॉब्लम होती है और वो डर से निकल जाती है। लेकिन अगर हम दवाई देते हैं तो इससे हमारे काम बढ़ जाते हैं, क्योंकि फर्श पे अगर बिल बना हुआ है, चूहा उसमें छुप के मर जाती है या फिर कोने में कहीं छुप के मर जाती है, बदबू आते हैं, कई बार तो कीड़े भी हो जाते हैं। तो फिर घर के हर एक फर्नीचर को हटा के कोने को चेक करके साफ सफाई करनी होती है, जिसमें परेशानियां होती है, समय की बर्बादी होती है। लेकिन घरेलू रेमेडी से ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो इसलिए घरेलू रेमेडी द्वारा भी आप चूहा को भगा सकते हैं और इससे चूहा भाग भी जाते हैं। बस कुछ बातों का ध्यान रखना होता है, जो कि मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगी। तो इस रेमेडी को बनाने के लिए हमें चाहिए लहसुन, जो कि हर किचन में मिल जाती है। तो आपको कितनी जगहों पे इस रेमेडी को रखना है, उसके हिसाब से लहसुन आप कम ज़्यादा ले सकते हैं। 8 से 10 लहसुन की कलियां भी आप ले सकते हैं। जो मोटे मोटे जवे हैं तो आप 10 ले लीजिए। अगर बहुत ज़्यादा जगहों पे इस रेमेडी को रखना है तो आप एक पूरा लहसुन का पोट भी ले सकते हैं। लहसुन की गंध काफ़ी तेज होती है। जब इसको हम क्रश करते हैं या फिर कूटते हैं तो इसकी स्मेल नाक में लगती है, जो कि पसंद नहीं आता है। चूहा को भी इसके गंध से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और जहाँ जहाँ इस रेमेडी को आप रखेंगे वहाँ से चूहा तुरंत निकल जाएगी। तो इसको हमें कूट लेना है। ध्यान रखिएगा कि इसकी चटनी नहीं बनानी है, एकदम बारीक पेस्ट नहीं तैयार करना है, बस दरदरा कूट लेना है। तो छिलके के साथ ही आप इसे ग्लास में रख के या फिर इस तरह से खलबत्ते में रख के कूट लीजिए दरदरा। अब इसमें रखना है 1/4 चम्मच जितना टर्मरिक पाउडर और दोनों को बढ़िया से मिक्स करना है। हल्दी का पाउडर जो है उसकी भी गंध चूहा को पसंद नहीं आती है और इसकी गंध काफ़ी तेज़ होती है। तो दोनों को जब आप मिक्स कर देंगे फिर आप देखेंगे इसका कमाल, इसकी स्मेल काफ़ी उभर के आती है और जिससे चूहा तुरंत भागते हैं। अब इसमें रखना है 2 से 3 कपूर की टिकिया। अगर बड़ी वाली कपूर की टिकिया है तो एक भी आप रखेंगे तो भी काम हो जाएगा। अगर छोटी छोटी वाली है तो 2-3 आप अच्छे से इसमें मिक्स कर दीजिए। तो हाथ से मिक्स कीजिएगा, जिससे कि सारी चीज़ों की जो खुशबू है वो उभर के आएगी। अब लास्ट में एक ऐसी चीज़ ऐड करूँगी जो कि चूहा का रामबाण इलाज है। उसकी स्मेल से तो चूहा कभी घर में आती नहीं है और वो आपके आसपास की दुकानों में आसानी से मिल जाती है। नहीं मिलती है तो आप ऑनलाइन भी उसे परचेज कर सकते हैं। तो देख सकते हैं ये रेमेडी तैयार कर ली हूँ। अब इसमें मैं रख रही हूँ 1 चम्मच पुदीने का तेल, यानी कि पिपरमेंट ऑयल। पिपरमेंट ऑयल की स्मेल चूहा को बिल्कुल पसंद नहीं आती है। आप जैसे ही इस तेल को इस रेमेडी में मिक्स करते हैं, ये इतना पावरफुल रेमेडी बन के तैयार होती है। जैसे ही आप इस रेमेडी को जहाँ जहाँ घर में चूहा ज़्यादा दिखाई देती है वहाँ रखेंगे, वहाँ से चूहा रातों रात निकल जाएगी और दोबारा कभी लौट कर नहीं आएगी। तो बढ़िया से आपको मिक्स करना है। 1 चम्मच मैं रखी हूँ। इसकी गंध काफ़ी तेज होती है तो बहुत ज़्यादा की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। बस आप आधे चम्मच भी रखेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। अगर रेमेडी बहुत ज़्यादा बनाए हैं तो 1 से 1.5 चम्मच आप मिक्स कर दीजिए। और पिपरमेंट ऑयल आपको आपके आसपास की मार्केट में मिल जाएगी, नहीं मिलती है तो आप ऑनलाइन भी इसे मंगा सकते हैं। अब लेना है हमें पेपर भी ले सकते हैं। इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए न्यूज़पेपर के, या फिर बच्चों की नोटबुक का कोई पुराना सा पेपर है वो ले सकते हैं, या फिर आप कपड़े हैं तो छोटे छोटे कपड़ों के टुकड़े कट करके और इस रेमेडी को इस तरह से रखना है और पुड़िया बना लीजिए। और पुड़िया बना के घर के हर एक कोने में रखना है, जहाँ पे भी आपको चूहा ज़्यादा आते जाते दिखाई देती है वहाँ पे।
तो मैं सारे ही पूड़ियाँ में बना लेती हूँ। आपको ध्यान रखना है कि जैसे जब आप रेमेडी रख रहे हैं घर में कहीं पर भी, खाने-पीने की सारी चीज़ों को आपको छुपा के रखना है। आप देखेंगे कि चाय पत्ती भी अगर रहती है थोड़ा-सा भी छन्नी में, तो चूहा अगर घर में है तुरंत चाय पत्ती को चट कर जाती है। तो कचरा, चाय पत्ती या फिर साग-भाजी के छिलके हैं, वो सब भी आपको उठा के डस्टबिन में रख देना है और डस्टबिन का ढक्कन अच्छे से बंद कर देना है। और नहीं तो आप बाहर ही उसे निकाल दीजिए, जिससे कि चूहा को कुछ भी खाने को ना मिले, कचरा भी नहीं। तब इस रेमेडी को खाएगी। और वैसे चूहा इस रेमेडी को खा नहीं पाएगी क्योंकि पेपरमेंट ऑयल है और उसकी स्मेल काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। लेकिन जहाँ जहाँ भी वो खाना ढूंढने के लिए जाएगी, वहाँ से उसको इसकी स्मेल आएगी और वो डर से घर छोड़ के निकल जाएगी। आपको कई दिनों तक इसे रहने देना है जहाँ पर भी आप रखते हैं तो। और लगातार जब आप इसे बना के रखते रहेंगे घर में, चूहा को खाने पीने की कुछ चीज़ें नहीं मिलेगी और इस रेमेडी की स्मेल से वो तुरंत घर से निकल जाएगी और दोबारा कभी लौट कर नहीं आएगी। अगर स्टोर रूम में आप सामान स्टोर करके रखते हैं या अनाज स्टोर करके रखते हैं तो वहाँ पर भी समय समय पर क्लीनिंग करते रहें। लाइट ऑन रखें नाइट के टाइम में, जिससे कि चूहा को लगेगा यहाँ इंसानों का आना जाना है। चूहा वहीं पे ज़्यादा डेरा बनाती है जहाँ पे इंसानों का आना जाना कम होता है, वहाँ पे बच्चे देते हैं, तादाद बढ़ती है और फिर घर में इनकी उत्पात बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है। और अगर तादाद बढ़ जाती है तो फिर इसे भगाना काफ़ी मुश्किल हो जाती है। तो घर की साफ़ सफाई का तो ध्यान रखना ही है, साथ में आपको खाने पीने की सारी चीज़ों को छुपा के रखना है। और उसके बाद इस रेमेडी को आपको घर के हर एक हिस्से में रखना है। तो आप मेन गेट पे ज़रूर रखिएगा, क्योंकि चूहा ज़्यादातर बाहर से भी आती है। घर के अंदर हम साफ़ सफाई रख लेते हैं, लेकिन कई बार मेन गेट खुली रहती है शाम के टाइम में, तो बाहर से चूहा आ जाती है। तो 1-2 आप इस तरह से पैकेट बाहर रख दें, जिससे कि चूहा जैसे ही घर के अंदर आने की कोशिश करेगी, इसकी स्मेल से वो तुरंत बाहर की तरफ निकल जाएगी। किचन में आप 2-3 आप इस तरह की पुड़िया रख सकते हैं, क्योंकि किचन एरिया में खाने पीने की चीज़ें उसे मिलती है या फिर खाने पीने की स्मेल आती रहती है, जिस वजह से अगर चूहा घर में है तो किचन में ज़रूर से दिखाई देती है। तो किचन में आपको ज़रूर रखना है। मसाले के डब्बों के बीच में आप रख दीजिए, गैस स्टोव के ऊपर रख सकते हैं, किचन काउंटर पे रख दीजिए, या जहाँ ग्रॉसरी का सामान स्टोर करके रखते हैं तो वहाँ पे रख सकते हैं। फर्नीचर के नीचे भी आपको रख देना है, जैसे टेबल के नीचे, बेड के नीचे आप देखेंगे बहुत कम जगह होती है, झाड़ू भी बहुत मुश्किल से जाती है, तो क्लीनिंग नहीं हो पाती है, रोशनी नहीं रहती है वहाँ पे, तो ज़्यादातर चूहे ऐसे फर्नीचर के कोने में छुप के बैठे रहते हैं। और जब लाइट ऑफ होती है तब ये निकल के पूरे घर में उत्पात मचाते हैं, गंदगी करते हैं। तो आपको सारे फर्नीचर के नीचे एक एक पैकेट इस तरह से रख देना है। फिर आप इसका कमाल देखेंगे, घर के हर एक कोने से चूहा निकल के भाग जाएगी और दोबारा कभी लौट कर नहीं आएगी। और जहाँ पर भी आपने इस रेमेडी को रखा है वहाँ पे 3 से 4 दिन के लिए रहने दीजिएगा, क्योंकि इसकी जो स्मेल है ये कई दिनों तक रहती है। फिर भी अगर कभी चूहा 1-2 दिखाई दे रही है तो दोबारा से इस रेमेडी को बना के आप तुरंत रख दीजिएगा, जिससे कि चूहा तुरंत निकल जाए और इसकी तादाद ना बढ़ सके। कैसी लगी आपको आज की वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, जिससे मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। बाय बाय।